हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम। एंड आई डोंट इवन नो मेरी बुक इतनी गंदी क्यों लग रही है, बट नेवर माइंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 विच इज़ ग्रेविटेशन। शुरू में तो हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं जिसमें से एक लास्ट वाला फॉर्मेटिव है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द वे, यू गाइस कमेंट सो मच कि आप सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट कहिए, तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कि कौन से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन कि शुरू वाले चैप्टर्स में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सो हैव सम पेशेंस, रिलैक्स। लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं जिसमें अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले हमारे पास ये आ जाते हैं यहाँ पे जो डेरिवेशंस हैं। ये डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट्स में आ जाते हैं, लॉन्ग्स में भी आ जाते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशन फील्ड लाइन इज़ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे सेक्शन बी का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती क्या हैं, और जब वो उनकी मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, और जब वो ज़्यादा करीब होती हैं क्या शो करती हैं, दूर होती हैं क्या शो करती हैं, एरोहेड क्या शो करता है। तो बहुत से सवाल इससे आते हैं और यूजुअली मैंने देखा है कि ये बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड देयर इज़ नो श्योरिटी अबाउट दीज टॉपिक्स, बाय द वे। दिस इज़ जस्ट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं से आएगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक से भी कुछ भी दे सकते हैं। देन ये जो टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी अगेन डेरिवेशन है और अच्छी खासी लंबी डेरिवेशन है। जितनी भी लंबी डेरिवेशंस होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं लॉन्ग्स के लिए। देन वी हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओ गॉड, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये हर सेंडअप, हर प्री बोर्ड, हर एग्ज़ाम में ये आता है क्वेश्चन, और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो ये तो किसी सूरत आपने स्किप नहीं करना। और ये सारे पेजेस, इसके 2-3 पेजेस की इसकी डेरिवेशन वगैरह है, तो वो आपने प्रैक्टिस करनी है, रट्टे नहीं लगाने। इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप रट्टा लगा के जाएंगे और अगर आपको एक स्टेप भूल गया तो मतलब आप पूरा क्वेश्चन भूल जाएंगे। सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन। इसकी डेरिवेशन पेज 18 से स्टार्ट होके 21 पे ख़त्म होती है, और ये चारों पेजेस आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। देन वी हैव चैप्टर नंबर 2, इट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडाइनमिक्स। अच्छा, इसमें ना टोटली 2 जो हैं ना टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और बाकी सारा फॉर्मेटिव है। पहले के कुछ पेजेस हैं, वो पहला टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, और दूसरा है रूट मीन स्क्वायर। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और यही इंक्लूडेड है, तो ये आपने पूरा चैप्टर एक तरह से करना है, क्योंकि बाकी तो इसमें मोस्टली चीज़ें पहले ही फॉर्मेटिव हैं, तो ये आपने करना है। और ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तो ज़रूर करने हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये जो है ना डेरिवेशंस शुरू में जो हैं, ये आपकी शॉर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला क्वेश्चन, और ये भी लॉन्ग में हमेशा ही आता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डायग्राम्स, इसकी डेरिवेशंस, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आ जाता है सिंपल पेंडुलम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज वो वाला टॉपिक। ये भी डेरिवेशन है, इसको भी देख लें। अच्छा, ये जो डायग्राम गिवन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव फ्री, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और एग्जांपल्स आनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन बी में आ जाता है। अच्छा, रेजोनेंस, रेजोनेंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। इसका पूरा टॉपिक, ये पूरी डेरिवेशन नहीं है इसकी कोई, लेकिन इसकी ये जो एग्जांपल्स हैं और ये जो एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। शॉर्ट्स, लॉन्ग्स, एमसीक्यूज़, किसी एक चीज़ में तो ये ज़रूरी आता है, तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसकी एप्लीकेशंस, इसकी एग्जांपल्स, इसकी एक्सप्लेनेशन सब आपको बहुत डिटेल से आनी चाहिए। और ये जो ग्राफ गिवन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो पूछ लेते हैं कि रेजोनेंस में डैम्पिंग का क्या इफेक्ट है, विच इज़ कॉल्ड डैम्पिंग ऑन रेजोनेंस। ये शॉर्ट्स में आ जाता है, और इसकी एप्लीकेशंस भी सारी इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली ये जो ब्रिज वाला है ना, रेजोनेंस इन ब्रिज, ये तो काफ़ी बार आ चुका है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंडिप्स और प्री बोर्ड में भी बहुत बार आया था, सो मेक श्योर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। देन वी हैव 4th चैप्टर विच इज़ डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। पहले इसकी ये 4 कंडीशंस हैं, वो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग्स के लिए थॉमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसकी सारी डेफिनेशंस, डेरिवेशंस टिल हियर। माइक्रोवेव से ऊपर तक जितना भी है ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की आप डेफिनेशन वगैरह देख लें और इसके फार्मूलाज देख लें। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस भी आपने देखनी है, जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस दी हुई हैं वो आपने ज़रूर करनी है, बाकी इसके बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है चैप्टर नंबर 5।
इसमें भी उस तरह का एक टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग्स में आता है। एंड दैट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये यहाँ तक जो है ना इसकी सारी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैन कैपेसिटर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स। अच्छा, इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है ना वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी ऐसे आते हैं कि मतलब पैरेलल और सीरीज़ दोनों दिया हुआ होता है और आपसे दोनों की वैल्यूज़ मांगी होती हैं। तो इससे मोस्टली लॉन्ग्स में मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर इससे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। देन वी हैव दिस टॉपिक विच इज़ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, और इसमें एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। मसला ये है कि जो हमारा असेसमेंट फ्रेमवर्क आता है ना, उसमें इस टॉपिक के लिए लिखा हुआ है समेटिव ओनली फॉर पीबीए। बट मसला ये है कि जो हमारा मॉडल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग दिया हुआ है, विच मीन्स कि इट्स इम्पॉर्टेंट। मॉडल पेपर में हमेशा सिर्फ समेटिव टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये टॉपिक फ्रेमवर्क में दिया हुआ है कि इट्स ओनली समेटिव फॉर पीबीए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कन्फ्यूजन है, इस वजह से मोस्टली टीचर्स ने कहा है कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऊपर से आपने अपने पीबीए के लिए तो वैसे ही करना ही है, तो मोस्टली टीचर ये कह रहे हैं कि इस कन्फ्यूजन से अच्छा है कि आप पीबीए के लिए तो आपने प्रिपेयर करना ही है ना, तो आप अभी पेपर के लिए प्रिपेयर कर लें, क्योंकि एक दिन बाद आपका पीबीए और उसके लिए प्रिपेयर करना ही है, तो अभी से कर लें। खैर, देन वी हैव चैप्टर नंबर 6 विच इज़ अल्टरनेटिंग करंट, और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये वाले चैप्टर्स ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एंट्री टेस्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें जो ये रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक है ना, टू बी वेरी स्पेसिफिक, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन का। इसकी डायग्राम, इसकी एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ आपको आनी चाहिए, और इसकी फ़िल्ट्रेशन वगैरह भी। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन से यूजुअली शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग्स में यूजुअली नहीं आता। अच्छा, हमारे पास फिर आ जाता है फेज़ ऑफ एसी। इसकी टाइप्स हैं एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू इंडक्टर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये लॉन्ग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ये आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना और इसको अंडरस्टैंड करना है। फिर सारे फिज़िक्स के टॉपिक में मैं यही हमेशा सजेस्ट करती हूँ, पहले आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर आप डेफिनेशन बेशक याद कर लें। अगर आप डेफिनेशन सिर्फ रट के जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव इज़ क्वांटम फिज़िक्स, जिसके नाम से ही बच्चे डर जाते हैं। खैर, इसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कॉम्पटन इफ़ेक्ट, इसकी सारी डिटेल्स, इसकी टाइप्स, इसकी सब हेडिंग्स, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव पेयर प्रोडक्शन, ये आपने पहले पढ़ा है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सेक्शन बी में आ सकता है। देन वी हैव हेज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगेन इंपॉर्टेंट, एंड देन दिस वन इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर हम आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, विच इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। अच्छा, पहला टॉपिक हमारे पास है मास इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ बाइंडिंग एनर्जी, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे पास जितने टॉपिक्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड कर लेंगे तो मोर देन इनफ होगा। और उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हाफ़ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसकी डेरिवेशंस भी हैं, वो भी आपने देखनी होंगी, और इसका कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए, स्पेशली इसका फार्मूला, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और वो आपको वैल्यूज़ दे देंगे, आपने उसकी हाफ़ लाइफ फाइंड करनी होगी, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव अ रिलेशनशिप, और ये जो है ना आप रीड कर लें, इट्स मोर देन इनफ इफ़ यू रीड इट। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है ना वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड पे आपके पास एक टॉपिक है और उसके प्रॉपर सब डिविजन्स और चीज़ें हैं, तो वो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक है। ये जो है ना इसके सारे पार्ट्स, इसकी सारी कंपोजिशन, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेडिकल यूजेस सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो टेबल है ना ये भी यूजेस हैं सारे, तो ये सेक्शन बी और एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको इसका नाम दे सकते हैं और एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि ये वाला फंक्शन किस केमिकल या किसका है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी इज़ अ वेरी शॉर्ट चैप्टर और ये 9 पेजेस का है, और उसमें से भी 2 3 4 पेजेस जो हैं फॉर्मेटिव हैं, तो इसमें तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है और 9 पेजेस हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। सो इसलिए इसमें जो फर्स्ट टॉपिक्स हैं कि ल्यूमिनोसिटी वगैरह ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो है ना स्टैंडर्ड कैंडल्स, ये वैसी फॉर्मेटिव है। देन अगेन ये समेटिव हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास फॉर्मेटिव आ जाता है हबल्स लॉ, सारा बिग बैंग थ्योरी, ये सारा जो है ना अगेन फॉर्मेटिव है। तो इसमें टोटल हैं ही समेटिव 4-5 पेजेस, तो वो सारे ही करने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव a boring chapter, a very boring chapter, which is Earth's climate. I don't get the concept, ये दिया क्यों है। इतनी मुश्किल फिज़िक्स पढ़ के हम Earth's climate पे आ जाते हैं, और इसमें से हमारे पास
वैसे तो मुझे कुछ भी जो इम्पोर्टेंट नहीं लगता है इसमें, लेकिन स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज व्हाट आई थिंक इज़ अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट। ये फार्मूला जो है ना, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। बाकी एक और जगह पे हमारे पास ये ओशन करंट्स एंड विंड्स वाला मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, स्पेसिफिकली दिस टॉपिक। देन वी हैव एंगुलर मोमेंटम एंड विंड पैटर्न्स, इसका फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। और इसका थोड़ा सा रीड कर लें, बस ये चैप्टर रीड कर लें तो इनफ होगा। क्लाइमेट इनर्शिया रीड कर लें और एनर्जी बजट अच्छे से रीड कर लें। ये दो टॉपिक है थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो ये चैप्टर अजीब ही है। खैर, उसके बाद वी हैव दिस चैप्टर एंड इसमें फ़र्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रासाउंड्स की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट। वो दोनों जो है ना शॉर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सरेज लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो पीछे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड है, ये दोनों शॉर्ट्स के लिए सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट दिस एक्सरे टॉपिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग्स, और एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे पढ़ लें, रीड कर लें शॉर्ट्स के लिए। अगेन सिटी स्कैन वैसे ही फॉर्मेटिव है। देन वी हैव दिस लास्ट चैप्टर, और ये तो कम्प्लीटली फॉर्मेटिव है। एंड या दिस वॉज इट फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप दिस हेल्प्स you, and this was basically it. See you all in the next video. Till next time, Allah Hafiz and bye bye. Take care everyone. Remember me and my family in your prayers. Allah Hafiz.